अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और ना अभी आप सीना चेक कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और ऊपर ना मैं किचन में बना रही हूँ मैकरोनी, क्योंकि मुझे भूख लग रही थी तो मैंने कहा कुछ खाने पीने का इंतज़ाम किया जाए। पता नहीं क्यों नहीं दिल करता मेरा रोटी खाने को, तो मैं मैकरोनी बना रही थी। और ना कल हमारी ऊपर में मेरी जो बड़ी भाभी है उनकी तरफ है हमारी चाय, तो ना हमने उनसे कहा था कि हमने खाना है रोस्ट। तो वो रोस्ट जो है ना, अब मैं आपको दिखाती हूँ उसकी रेसिपी। मैं कल आपको भाभी से पूछ के बताऊँगी। उन्होंने ना ये सारा स्टीम करके रख लिया है, अब कल इसको फ्राई करेंगी। ये देख सकते हैं फ्रिज में रख दिया, तो मैंने कहा साथ साथ आपको बता दूं। ठीक है, कल फ्राई करूँगी, कल फिर मैं आपको बताऊंगी कैसा बनता है। और यहाँ पे जो मैं मैकरोनी बना रही हूँ वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये बन रही है मेरी मैकरोनी मज़े मज़े की। और ये मैकरोनी बॉयल होके रखी हुई है। और ना कुछ समोसा पट्टियाँ पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा मैं ना 2-4 कोई मैकरोनी समोसे बनाती हूँ, तो देखती हूँ कैसे बनते हैं। तो बस जी रहे मेरे साथ जी। तो मैं यूट्यूब फैमिली तैयार में हो गई हूँ ऊपर भाभी के घर जाने के लिए। रात के बज रहे हैं 9, 9:30 हो गए हैं। और आज वैसे हमारा प्लान था फोटोज़ जाने का, लेकिन गर्मी ही बहुत ज़्यादा शदीद है कि बाहर से जो भी आ रहा है ना वो यही कह रहे हैं कि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो अच्छा हुआ कि हम लोग नहीं गए। और बिल्कुल लाइट सा मैंने मेकअप किया है, और कपड़े बस ऐसे ही जो घर में पहनने वाले होते हैं ना वही पहन लिए हैं। घर में ही जाना हो ना तो फिर वो मतलब फिर इतना नहीं होता कि अब तैयार हो, नए कपड़े निकालो, उनको प्रेस करो, उनको पहनो। खैर, तो अब मैं इस बात से कंफ्यूज हो रही हूँ कि मेरी सुनी आँख ठीक थी या ये जो मैंने नीचे लाइनर काजल लगाया है ये वाली ठीक थी। वैसे ये है कि ये लगा के ना थोड़ी आँख बड़ी लग रही है, और डार्क सर्कल्स जो हैं वो थोड़े कम लग रहे हैं। तो मैं अब इस आँख पे भी अप्लाई कर लेती हूँ। और रहे मेरे साथ। और हाँ, मुझे याद आया, कल मैंने जो मैकरोनी समोसा बनाए थे तो वो बस 3 अदद ही बनाए थे, क्योंकि मैकरोनी तो मैंने बनाई ही थी। तो वो मैकरोनी ही मैंने जो थी वो पट्टी में फिल कर दी। तो मुझे बताना याद ही नहीं रहा, वो फटाफट से बस मैंने खा लिए। तो ये था कि टेस्ट उसका अच्छा ही था, लेकिन जो सब्ज़ी वाले होते हैं ना समोसे जिसमें चिकन डाल के बनाते हैं वो ज़्यादा मज़े के होते हैं। तो ये मैकरोनी वाला जो जैसे टेस्ट आ रहा था वही आ रहा था। बाकी बाय, अपडेट बताती हूँ आपको अब ऊपर जाके। जी, तो ये यहाँ पे भाभी का स्टीम रोस्ट जो है वो रेडी है। मतलब हमने साथ में भाभी ने रोटियाँ भी बनाई हुई थी, और साथ में दही भल्ले, कस्टर्ड और सेवइयाँ और आइसक्रीम सब कुछ था। तो मतलब एक किस्म का डिनर ही हो गया था। और फिर हमने चाय पी, तो काफ़ी हम लोग जो हैं वो फुल हो गए थे। बहुत मज़े का रोस्ट था। बस ये है कि इसको दही में डाल के ना चिकन, और उसमें जो इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं, मिर्चें और वो जो मसाले होते हैं वो सब आपको पता ही होगा, वो ऐड करके इसको रख देना है, बॉयल कर देना है। थोड़ी देर स्टीम मतलब देनी है धुएं में और फिर उसके बाद ना इसको एक रात के लिए छोड़ दें, चाहे थोड़ी, एक रात भी नहीं, मतलब 1 घंटा के लिए मसाले वगैरह डाल के रख दें। तो फिर उसको अगले दिन जो है वो रोस्ट कर लें, और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा मतलब ब्राउन करना है, रोस्ट करना है ऑयल में। तो बहुत मज़े का रोस्ट बनेगा ये। और यहाँ पे मैं दही भल्ले खाती हूँ बहुत ज़्यादा मसाला डाल के। मम्मी यहाँ पे आइसक्रीम काट रही थी, तो फिर जो है हमने आइसक्रीम भी खाई। और जैसे कि मैंने आप सबको बताया था कि मैंने एकेडमी ज्वाइन कर ली थी, और 2 दिन मैं एकेडमी गई, तीसरे दिन मैंने छुट्टी कर ली क्योंकि मेरे सर में दर्द थी। लेकिन फिर हुआ ये कि एकेडमी वालों को एक ही दिन में समझ आ गई, क्योंकि उनको पता लग गया कि एकेडमी अभी टीचर रखने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि एकेडमी के बच्चों के पेपर हो रहे हैं। तो फिर उनकी मुझे कॉल आ गई। तो फिर जो है वो कहते हैं कि अभी आप रहने दें, अभी आप घर ही बैठें, हम आपको कॉल करेंगे। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कोई ना कोई सूरी तो पड़ती ही है। तो जनाब, खाना पीना वगैरह हमने सब कुछ खा लिया, मतलब जो कुछ भी भाभी ने रेडी किया हुआ था, बस चाय पीने वाली रह गई है। तो अब भाभी थोड़ी देर तक चाय बनाएंगी, तो मैंने कहा चले आप सबको बता दूं। और अब उधर दूसरे कमरे में सब बैठ के बातें कर रहे हैं, तो मैं इधर आ गई अपना थोड़ा व्लॉग का इंट्रो देने। और ये हेयर स्टाइल मैंने बनाया है गर्मियों के लिए, मैं कहती हूँ ये बेस्ट है। फेस पे बाल भी नहीं आते, पीछे से मैंने जूड़ा किया हुआ है, नेक पे भी बाल नहीं रहते, जिसकी वजह से गर्मी जो है ना वो थोड़ी कवर हो जाती है। और जैसे जिसके बाल मेरे जैसे रफ हों वो तो बांध के ही रखे तो बेहतर है। और मैं क्या कहने लगी थी, कुछ भी नहीं, भूल गया, याद आता तो बताती हूँ। वैसे लग मैं प्यारी रही हूँ, है ना खुद की तारीफ खुद ही। लेकिन यह है कि मिनिमल मेकअप में ज़्यादा प्यारा लगता है बंदा, बजाय इतने ज़्यादा शेड्स एंड ज्वेलरी एंड वो चूड़ियाँ। तो वो बहुत ना फैंसी और थोड़ा पेंडू पेंडू भी लगने लग जाता है बंदा। मैं अपनी खुद की बात कर रही हूँ कि अगर मैं ऐसे करती हूँ ना कि मतलब इयरिंग्स भी पहन लूँ, चूड़ियाँ भी पहन लूँ, तो ऐसा लगता है कि मैं कहीं शादी पे जा रही हूँ। तो बिल्कुल सिंपल लुक में इंसान जो है ना वो ज़्यादा अच्छा लगता है।
और फिर मैं अब बिल्कुल फ्री हूँ दोबारा से, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैंने अकेडमी ज्वाइन कर ली, लेकिन अब फिर से मैं घर हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, डिसहार्ड होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह की मर्ज़ी और अल्लाह के हुक्म के बगैर ना कुछ भी नहीं हो सकता। एक पत्ता एक हम भी नहीं हिल सकता, हम एक पलक भी नहीं झपक सकते जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो। तो कोई मसला तो होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह से ये भी है कि मैं जब भी जो काम मैंने अब ही मतलब थोड़े अरसे से स्टार्ट किया कि मैं जब कोई काम स्टार्ट करती हूँ तो मैं ज़रूर नफल चाहे ना पढ़ूँ, मैं इस्तिखारा की दुआ लाजमी पढ़ लेती हूँ, क्योंकि ये भी अल्लाह पाक से मशवरा होता है। तो फिर मुझे बड़ा दिल को तसल्ली रहती है कि अगर कोई काम मेरे हक़ में नहीं हुआ तो वो मेरे हक़ में बेहतरी हुई है अल्लाह की तरफ से। तो खैर व्लॉग में आहिस्ता आहिस्ता अब दिन ब दिन ना छोटे होते जा रहे हैं। तो ये है कि अब जो है, और लगार भी मैं 2 दिन बाद गई हूँ, फिर भी मेरे व्लॉग्स जो हैं वो छोटे हो रहे हैं। चलें खैर, ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। और मौसम बहुत प्यारा और अच्छा हो रहा है बाहर, और मौसम के साथ मेरा मूड भी बहुत अच्छा हो गया। तो दुआ में आपने मुझे रखना है याद। अल्लाह हाफिज़, बाय, मिलेंगे अगले व्लॉग में।